तो क्या कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपने एक हॉरर मूवी लगाई हो ये सोच के कि ये एक हॉरर मूवी है, आपने एक हॉरर मूवी लगाई, आपने देखा कि भाई इसमें एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ईविल एंगल है, जो ईविल स्पिरिट है या कोई ईविल किस्म का क्रीचर है, वो बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा है, लेकिन जब आपने मूवी पूरी देखी तो एंड में आपको समझ में आया कि वो जो बंदा आप बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा था वो बहुत कमज़ोर है और उससे कुछ होता ही नहीं है। तो आज मैं एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो इसी तरह की मूवी है। इसका नाम है दी बाबा डॉग या बाबा डूक। ये वैसे एक अर्बन लेजेंड है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इसकी स्टोरीज यूरोप साइड पे बहुत ज़्यादा फेमस है कि इस तरह का कोई एक क्रीचर असल में मौजूद है या अपना वजूद रखता है। पता नहीं वो किस हद तक सच है, किस हद तक गलत है, बट उनको लगता है कि ऐसा कोई कैरेक्टर या ऐसा कोई क्रीचर वैसे है, जैसे स्प्लेंडर मैन हो गया या फिर डांसिंग सर्वेंट लेडी हो गई। तो इस तरह के कुछ क्रीचर्स हैं ये। तो आज की वीडियो होने वाली दी बाबा डॉग पर। नेचर आप देखना लेट मी एक्सप्लेन, तो ये वीडियो शुरू कर। ये मूवी तो वैसे हमने सिर्फ गूगल के जरिए हमें मिली कि भाई एक बाबा डॉग ऐसी मूवी है जो हॉरर जॉनरा में फॉल करती है और एक अच्छी मूवी हॉरर मूवी हो भी सकती है। तो हमने इस मूवी को डाउनलोड किया, हमने इसे देखा क्योंकि ये मूवी बहुत पहले रिलीज हुई है। आई थिंक 2017 के टाइम पे या 2013 के टाइम पर रिलीज हुई है। बरल 5 से 6 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई है और इस मूवी को हमने डाउनलोड किया, हमने देखना शुरू किया। शुरू के कुछ सीन्स बहुत हद तक ठीक चल रहे थे। इसमें एक ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ को हद से ज्यादा डिस्टर्ब करता है और वो बच्चे को आप जब देखेंगे तो आप खुद भी बच्चे से काफी ज्यादा चिढ़ेंगे। बट ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें अब बाप जो है वो मर चुका है एक एक्सीडेंट के थ्रू, जिसमें औरत को ये लगता है कि शायद ये उसकी गलती है। मूवी इसी इन दो कैरेक्टर्स के अराउंड ही घूमती है कि ये बच्चा डिस्टर्ब है, अजीब सा बिहेव करता है, इसकी माँ इस बच्चे की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है और उसे एक अजीब सी कमी महसूस होती है। वो चाहती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रही, वो अपनी लाइफ को आगे मूव ऑन नहीं कर पा रही उन चीजों से जो उसके साथ पहले पेश आ चुकी। तो इसी दौरान इनको एक किताब मिलती है जिसका नाम है मिस्टर बाबा डूक। मिस्टर बाबा डूक की कहानी जो है वो बुक में उसकी पूरी कहानी लिखी हुई है बाबा डूक की। बाबा डूक जो है वो सायों में होता है, वो आपके आसपास ही होता है। आप अगर उसे मौका दें तो वो आपके अंदर आएगा और वो आपको कई सारी चीजें दिखाएगा। एक टाइम आएगा जब आप मर जाएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की कहानी जो हर अर्बन लेजेंड के ऊपर होती है। लेकिन इस किताब की वजह से वो जो कैरेक्टर है बाबा डूक, वो किसी तरह से इनके घर में एंटर कर जाता है और उसका पहला टारगेट जो होता है वो उस लड़के की माँ हो। तो माँ को इजीली टारगेट करना इतना आसान इसलिए लगा शायद बाबा डूक को कि भाई वैसी कई चीजें डिस्टर्ब है बेचारी, तो क्यों ना मैं इसको ही अपना टारगेट करूं। और वो इस तरह की चीजें करने में कामयाब हो भी जाता है क्योंकि मूवी के एंड तक वो उस औरत पे इतना हावी हो जाता है कि वो पहले कुत्ते को मार देती है जो उनका पालतू कुत्ता था, और उसके बाद वो उस बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि इससे पहले बाबा डूक उस औरत को उस बुक के जरिए इंडिकेट करता है कि तुमने पहले उस कुत्ते को मारना है, फिर अपने बेटे को मारना है आज़ादी हासिल करने के लिए, और फिर खुद को मारना है, अपना गला भी काट देना है। तो बाबा डूक का ये इस तरह का पैटर्न है। दूसरा ये कि ये जो इविल कैरेक्टर है या ये इविल एंटिटी है, ये पता नहीं मूवी में जहाँ दिखाई दी गई इससे डर नहीं लगा क्योंकि इसका मेकअप या इसको दिखाने का जो भी पैटर्न था वो बहुत अजीब था। उसको थोड़ा और अच्छा किया जा सकता था, शायद ये और ज्यादा इम्पैक्ट करता। बट मूवी के एंड तक जब पहुंचते मैं जब पता चला कि ये कैरेक्टर इतना पावरफुल ही नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक औरत के चीखने से डर गया और एक औरत के गुस्से से डर के बेचारा उसी की बेसमेंट में जाके छुप गया। तो फिर तो उसका जो उसका गेटअप दिखा वो ज्यादा अच्छा था। पर्सनली इससे ज्यादा अच्छी या उससे ज्यादा अच्छा अर्बन लेजेंड कोई है तो वो स्प्लेंडर मैन है। कम से कम वो हार तो नहीं मानता और आखिर तक जो उसे टारगेट चाहिए वो उस टारगेट को लेके चला ही जाता है। इसके अलावा सेनेस्टर भी इस तरह का कैरेक्टर है। सेनेस्टर मूवी भी हमने देखी है, वो भी एक हद तक ताकतवर इविल स्पिरिट या इविल एंटिटी तो थी कि कम से कम अपने टारगेट्स को पूरी तरह से हिट तो करता था। लेकिन बाबा डूक तो इतना कमजोर है कि जब उसको औरत ने बोला कि ये मेरा घर है और तुम इसमें घुस रहे हो, तो उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद वो बस डरता है, गिरता है और जब भाग के बेसमेंट में छुप जाता है जाके, तो फिर ये दोनों माँ बेटे बिल्कुल सही से हो जाते हैं। अब वो सीन जो इसके बारे में मैंने मूवी की वीडियो के शुरू में बात करी, वो सीन ये था कि जब वो औरत जो है बाबा डूक के काबू में आ जाती है तो लड़का जो है वो बेटा जो है वो किसी तरीके से अपनी माँ को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे बेसमेंट में ले जाके बांध देता है और उसे याद दिलाता है कि वो कितनी स्ट्रांग वुमेन है, वो किस तरीके से इसको ओवरकम कर सकती है, वो बाबा डूक को निकाल सकती है अपने अंदर से। बाबा डूक कोई बहुत ज्यादा पावरफुल एंटिटी नहीं है और भाई साहब सही भी होते हैं और इसी तरीके से वो औरत जो है बाबा डूक को ओवरकम करती है और बाहर निकलता है। फिर बाबा डूक एक चीखने चिल्लाने वाले इवेंट पे हारता है, बेसमेंट में जाके छुप जाता है और दैट्स इट, फैमिली बच चुकी है। अब ये एक हॉरर मूवी क्यों है, किस लिए है, ये तो खैर इसके बनाने वाले जाने और इसको हॉरर मूवी कहने वाले ही जाने, बट मेरे लिए ये हॉरर मूवी नहीं थी, ये बस एक मूवी थी। अदरवाइज इसकी स्टोरी भी इतनी ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताई, इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट ये बस एक मूवी ही थी और ये वाकई सिर्फ मूवी थी। इसको हॉरर मूवी नहीं कह सकते, पता नहीं ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, बस है ये मूवी। खैर हमें दिखाया जाता है कि बाबा डूक तो
जाके अब इनकी बेसमेंट में छुप चुका है। लेकिन हमें उस मूवी के लास्ट में दिखाया था कि ये औरत बाबाडूक को जाके फीड करती है, यानी और फीड से मेरा मतलब था कि वो उसे उसकी जो खाने की चीज है वो खिला रही है, अपनी तरफ से कुछ नहीं खिला रही इसको, उसे जाके फीड करती है और आई थिंक उसे एक बाबाडूक को पालने लग जाती है, शायद उसे गोद ले लिया या कुछ कर लिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने। ऐसा घर जिसमें एक ऐसी एंटिटी है जो नहीं है ताकतवर बट ठीक है, लेकिन उस एंटिटी को कम से कम बाहर तो निकालो, आप उसे पाल क्यों रहे हो अपने घर में भाई। मे बी पॉसिबल कि वो आपके खाने की वजह से और ताकतवर होकर अगली बार आपके ऊपर ओवरकम करे और आपके यहाँ तो आपका बेटा मरवा ही दे, इसे तो वही चाहिए था। खैर मूवी में लास्ट सीन जो है पूरी मूवी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्बाद कर देता है, क्योंकि इस मूवी का कोई भी इस मूवी का वैसे ही कोई सेंस नहीं बन रहा था। दूसरा इस सीन की वजह से जो छोटी मोटी चीजें थोड़ी सी दिखाई दे रही थी वो भी पूरी तरह से खराब हो जाती है और मूवी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। खैर तो ये मूवी देखने लायक है या नहीं इसे आप लोग जज करें, क्योंकि जिस तरीके से इसको पहले लोगों ने ऑडियंस ने जज किया हुआ है या लोग इसे हॉरर मूवी समझ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये मूवी किस कैटेगरी में फॉल करती है। मेरे लिए ये हॉरर मूवी नहीं थी और शायद देखने जैसी मूवी भी नहीं है, तो बाबाडूक इतनी अच्छी मूवी नहीं है। और अगर आप इसे देखने का प्लान करें तो उससे अच्छा है कि आप कुछ और देख लें, और पर्सनली मैं कहूँगा कि सनिस्टर देख लें, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, इसके ऊपर तो होगी ही कम से कम। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपके लिए कौन सी ऐसी हॉरर मूवी रही जिसने आपको बाबाडूक जैसा एक्सपीरियंस, जैसा बाबाडूक ने मुझे दिया वैसा आपको दिया, तो मैं जानने के लिए बहुत ज़्यादा वेट करूँगा। तो मुझे बताइए कि आपके लिए ऐसी मूवी कौन सी रही। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय।